देखिए बेटा, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको मोलैलिटी और मोलिलिटी बता रहे थे, किस तरीके से आप ट्रिक के साथ मोलैलिटी और मोलिलिटी में डिफरेंस को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए बेटा, मैं आपको बताऊं सॉल्यूशन बनता कैसे है, ये तो आपको पता ही है बेटा। सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलता है बेटा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मैं आज बिल्कुल आपको ट्रिक के साथ इसकी डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट सब याद करवा दूंगा। एक डायग्राम आप याद रखिएगा। ये मान लीजिए सॉल्यूट है, सॉल्यूट है जो कि लेस क्वांटिटी में है। सॉल्वेंट जो कि लार्ज क्वांटिटी में होता है। लार्ज क्वांटिटी में होता है, जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उसे सॉल्वेंट कहा जाता है। जो कंपोनेंट क्या है, लेस क्वांटिटी में होता है, उसे सॉल्यूट कहा जाता है। इन दोनों कंपोनेंटों के मिलने से एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, उसे सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ये हम प्रीवियस क्लासों में देख चुके हैं। ये सॉल्यूशन वाला। हमने ये भी देखा था बेटा कि जो सॉल्वेंट की फेज़ होती है वही फेज़ किसकी होती है बेटा, सॉल्यूशन की फेज़ होती है। अगर सॉल्वेंट कैसा होगा, लिक्विड होगा, तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा, लिक्विड होगा। आपके सिलेबस में लिक्विड सॉल्यूशंस ही हैं। अगर सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा बेटा, लिक्विड होगा। ठीक है, सॉल्यूट कैसा भी हो सकता है आपका, लिक्विड सॉलिड गैस कोई भी हो सकता है। अब क्या है करना है अपन को, ये देखना है इसकी डेफिनेशन अपन को देखना था मोलैरिटी और मोलिलिटी की। क्या देखना था बेटा, मोलैरिटी एंड मोलिलिटी को देख रहे थे हम ट्रिक के साथ कि मोलैरिटी क्या होता है, मोलिलिटी क्या होता है, ट्रिक के साथ समझना है। ठीक है, तो सॉल्यूट, सॉल्यूट के लिए क्या होता है बेटा, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। जो सॉल्यूट होता है इसके हम यूज़ करते हैं बेटा नंबर ऑफ मोल्स। क्या यूज़ करते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट के लिए बेटा हम करते हैं यूज़ यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इन केजी। ठीक है, सॉल्वेंट का हमेशा मास लिया जाता है और किस में लिया जाता है बेटा, केजी में लिया जाता है। और सॉल्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या यूज़ करते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या यूज़ करते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो बेटा, सॉल्यूट के लिए क्या यूज़ करते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सॉल्वेंट के लिए हम यूज़ करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। और सॉल्यूशन जो होगा वो लिक्विड में बनेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में लिक्विड सॉल्यूशन है। तो लिक्विड के लिए क्या यूज़ करेंगे, हम वॉल्यूम का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे बेटा, वॉल्यूम। बस आपको ये याद होना चाहिए, सॉल्यूट के यहाँ पर क्या लिए जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स लिए जाते हैं। सॉल्वेंट के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट लिया जाता है केजी में। और सॉल्यूशन का क्या लिया जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया जाता है। किस में लिया जाता है बेटा, लीटर में लिया जाता है। अब होता क्या है बेटा, हम सॉल्यूट की प्रेजेंस को बताते हैं। मोलिलिटी या मोलिलिटी में क्या करते हैं, हम सॉल्यूट की प्रेजेंस को बताते हैं या तो सॉल्वेंट में या फिर हम सॉल्यूशन में। जब आप सॉल्यूट का रिलेशन, जब आप ध्यान से मेरी बात को सुनना, जब आप सॉल्यूट का रिलेशन सॉल्यूशन में बता रहे हो, जब आप सॉल्यूट का रिलेशन सॉल्यूशन में बता रहे हो, तो वो कहलाता है मोलैरिटी। क्या कहलाता है बेटा, मोलैरिटी। जब सॉल्यूट का रिलेशन सॉल्यूशन में बता रहे हो तो कहलाता है मोलैरिटी। और जब सॉल्यूट का रिलेशन सॉल्वेंट में बता रहे हो, जब सॉल्यूट का रिलेशन किस में बता रहा हूँ, सॉल्वेंट में, तो वो कहलाता है मोलिलिटी। क्या कहलाता है बेटा, मोलिलिटी। क्या है, सॉल्यूट का रिलेशन क्या है बेटा, सॉल्यूट का रिलेशन सॉल्यूशन में, सॉल्यूट का रिलेशन सॉल्यूशन में तो कहलाएगा आपका मोलैरिटी। और सॉल्यूट का रिलेशन सॉल्वेंट में, सॉल्यूट का रिलेशन सॉल्वेंट में कहलाता है मोलेलिटी। क्या कहलाता है, मोलेलिटी। तो सॉल्यूट का रिलेशन सॉल्यूशन में मोलैरिटी, सॉल्यूट का रिलेशन सॉल्वेंट में मोलेलिटी कहलाता है। ठीक है, मतलब कि जब भी सॉल्यूट को सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाए तो उसके लिए जो कंसंट्रेशन टर्म यूज होगी वो होगी मोलैरिटी। और जब भी सॉल्यूट का ये बोला जाए कि कितना सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, तो उसके लिए जो कंसंट्रेशन टर्म का यूज होता है बेटा, मोलेलिटी का यूज होता है। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब क्या करना है अपन को, फॉर्मूला से डेफिनेशन निकालना है। हम क्या निकालते हैं, अब हम डेफिनेशन निकालते हैं कि डेफिनेशन कैसे निकालना है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल से और समझिए आप कैसे समझ सकते हैं। जैसे मेरे को क्या है, चाय बनाना है, कोई मेहमान आता है, हमें चाय बनाना है, घर पे कोई नहीं है। ठीक है, मेहमान आता है, आपको चाय बनानी पड़ रही है, आपको चाय बनाना है। तो चाय हम दो ही चीज़ों से बनाएंगे, दूध और शक्कर से। दूध और शक्कर से हम चाय बना रहे हैं। ठीक है,
तो दूध यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है, लार्ज क्वांटिटी में, तो दूध यहाँ पर सॉल्वेंट का काम करेगा बेटा, और शक्कर जो होगी वो किसका काम करेगी बेटा, सॉल्यूट का काम। और इन दोनों के मिलने से जो चाय बनेगा वो क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन होगा। अब आपको चाय बनानी नहीं आती है, आपने अपनी मम्मी से बोला मम्मी बताइए कि दूध में कितनी शक्कर मिला दूँ, दूध में कितनी शक्कर मिला दूँ, तो आपने मम्मी से क्या पूछा है, सॉल्यूट का रिलेशन किससे पूछा है, सॉल्वेंट से पूछा है आपने। सॉल्यूट का रिलेशन किस में पूछा है, सॉल्यूट। तो यहाँ पर जिस कंसंट्रेशन टर्म के बारे में आपने पूछा है अपनी मॉम से, वो मोलेलिटी है। क्या है वो आपका, मोलेलिटी। वो क्या है बेटा, मोलेलिटी। अब आपने चाय बना ली, चाय बनाने के बाद आप चाय लेके गए जिस मेहमान के पास, उस मेहमान को डायबिटीज़ था, उस मेहमान को क्या था, डायबिटीज़। वो आपसे पूछता है कि बेटा बताओ आपने इस चाय में कितने चम्मच शक्कर मिलाई है, आप बताइए कितने चम्मच, मतलब कि वो जो ये सॉल्यूशन था, है ना, जो आपने चाय बनाई है, जो सॉल्यूशन आपने बनाया है, उसमें वो व्यक्ति पूछ रहा है कि आपने कितनी शक्कर मिलाई, मतलब कितना सॉल्यूट मिलाए। तो जो मेहमान ने आपसे क्वेश्चन किया है, मेहमान ने आपसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट की प्रेजेंस को पूछा, मतलब कि मेहमान ने आपसे जिसके बारे में बात की वो कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी। तो मेहमान ने आपसे पूछा है मोलैरिटी के बारे में, और मम्मी से आपने पूछा है मोलिलिटी के बारे में। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। सॉल्यूट का रिलेशन अगर सॉल्यूशन से होगा तो मोलैरिटी, अगर सॉल्यूट का रिलेशन सॉल्वेंट से होगा तो मोलिलिटी। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, डेफिनेशन कैसे बनाना है, डेफिनेशन बहुत इजीली तरीके से बना लेंगे। आप क्या कर रहे हो, सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हो, किस में डिसॉल्व कर रहे हो बेटा, सॉल्यूशन में। तो क्या कर रहे हो आप, सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हो, लेकिन सॉल्यूट के लिए क्या यूज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या कर रहे हो आप, डिसॉल्व कर रहे हो, किस में डिसॉल्व कर रहे हो आप, सॉल्यूशन में। तो डेफिनेशन क्या बन गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in अब किसमें, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए क्या यूज करेंगे बेटा, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, डिसॉल्व इन 1 लीटर, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिसॉल्व इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रिलेशन क्या कहलाता है, मोलैरिटी, इज कॉल्ड मोलैरिटी, इज कॉल्ड मोलैरिटी। तो इस तरीके से आपने क्या है, मोलैरिटी की डेफिनेशन बना ली। कोई दिक्कत मोलैरिटी की डेफिनेशन बनाने में, क्या कर रहे हो आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हो, किसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हो, किसमें डिसॉल्व कर रहे हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, इज कॉल्ड मोलैरिटी। अब आता है फॉर्मूला लिखने के लिए कि भैया फॉर्मूला लिखिए। तो फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हो आप भैया, कैसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल निकालना आपने 11th क्लास में सीखा था, नहीं सीखा था तो वो भी सिखा देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर लीटर में है, अगर लीटर में है, लीटर में नहीं है तो ml के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, आपको 100 का इंटू करना पड़ेगा। ml के लिए आपको सॉरी 1000 का इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 ml होते हैं। तो आपको अगर ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 1000 का क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूले के बाद यूनिट निकालनी है। यूनिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर क्या दिया है मोल, नीचे क्या है लीटर, तो यूनिट आ गई मोल पर लीटर, या मोलर से डिनोट करते हैं, या फिर कैपिटल एम बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मोलैरिटी। अब इसी तरीके से मोलेलिटी निकालना है। क्या निकालना है बेटा, मोलेलिटी। तो मोलेलिटी रिलेशन किसका होता है बेटा, सॉल्यूट का सॉल्वेंट में रिलेशन ही क्या कहलाता है, मोलेलिटी कहलाता है। सॉल्यूट के लिए क्या यूज़ करते थे, नंबर ऑफ मोल्स। तो आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या किए हैं, डिजॉल्व किए हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, डिजॉल्व इन, किस में डिजॉल्व किया, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या लेना था, मास, डिजॉल्व इन 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलेलिटी। ठीक है, ये यूनिट डेफिनेशन बन गई। अब यहाँ से फॉर्मूला बनाना हो तो फॉर्मूला कैसे बनाओगे आप, नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसको क्या कर रहे हो आप, डिजॉल्व कर रहे हो। तो डिजॉल्व करने के लिए क्या रखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ये सॉल्यूट का रिलेशन किसके साथ होता है, सॉल्वेंट के साथ होता है, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वो क्या है, थोड़ा सा मोलैरिटी का दिमाग में आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी में नहीं है ग्राम में है तो क्या कर दोगे 1000 का इंटू कर दोगे। इसी तरीके से यूनिट निकालना हो तो यूनिट क्या निकालोगे, मोल डिवाइडेड बाई केजी, मोल डिवाइडेड बाई केजी। अब आपको एक चीज़ और याद रखना, जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, क्यों, क्योंकि इसमें आ रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कि आपका लिक्विड, लिक्विड आएगा तो वो क्या होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट, जिन जिन भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आता है वो सभी क्या होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। ये आप याद रखिएगा, ट्रिक के साथ मैंने आपको मोलैरिटी और मोलिलिटी की डेफिनेशन सिखा दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके क्या है नोट कर सकते हो, जिससे आपको क्या हो आसानी हो समझने में। बाकी नोट्स मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिए।